आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटेंट राइटिंग का मॉड्यूल। अगर आप बाकी तमाम एफिलिएट मार्केटिंग की चीज़ें साइड पे भी रख दें और सिर्फ कंटेंट राइटिंग को एज अ स्किल लर्न करें, तो सिर्फ ये एक स्किल ही आपको लाखों रुपए पर मंथ देने के लिए काफ़ी है। जी हाँ, ये मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो बहुत इन डिमांड है मार्केट के अंदर। आपने करना क्या है, सिर्फ कंटेंट राइटिंग को अच्छी तरीके से लर्न करना है और अपनी जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं और साथ ही जो रिसर्च स्किल्स हैं उनको फुली यूटिलाइज करना है और उनको बरूकार लाना है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग एक्चुअली होती क्या है? कंटेंट अफिलिएट मार्केटिंग के मामले में कंटेंट एक ऐसी गाइड होगी, एक ऐसी रिसर्च गाइड होगी जो कि आपके पोटेंशियल बायर को इस बात पे कन्विंस करेगी कि वो जो चीज़ सर्च कर रहा है और जिन डिफरेंट चीज़ों के अंदर वो कंफ्यूज है, उनमें से बेस्ट चीज़ कौन सी है। सो देखा जाए तो ये एक लिहाज से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब भी है, क्योंकि कंटेंट राइटर के ही लिखे हुए कंटेंट से जो बायर है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है और कौन सी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, मुझे किस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए और किस प्रोडक्ट से इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरीके से कंटेंट राइटर इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, गूगल जैसा सर्च इंजन भी कंटेंट राइटर के लिखे हुए कंटेंट की बेस पर किसी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करता है या उसको डाउन करता है, और उसी बेस पर वो लोगों को रिकमेंड करता है कि ये वाली वेबसाइट आपके लिए बेहतर है, आप जो चीज़ सर्च करने जा रहे हो या आपकी जो इंटेंट है उसका जवाब इस वेबसाइट में मौजूद है। सो कंटेंट राइटिंग मैं नहीं कहूँगा कि कोई आसान चीज़ है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि आप जो गाइड लिख रहे हैं वो बहुत सारे लोगों की जो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है उस पर इफ़ेक्ट कर रही होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दूँ कि एक आदमी सर्च कर रहा है कि बेस्ट फिशिंग रॉड कौन सा है, और वो आपके ही दिए गए कंटेंट की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए वो चीज़ बाय कर लेता है। अब आपने डेफिनेटली सही तरीके से उसको चीज़ सजेस्ट नहीं की थी, ये तमाम फीचर्स को आपने रिव्यू नहीं किया था, ये अच्छी बाइंग गाइड आपने नहीं लिखी थी, तो इससे जो उसकी बाइंग का सारा जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट हो सकता है और उसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो भी कंप्रोमाइज़्ड हो सकता है। सो कंटेंट राइटर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होना चाहिए। इसके अंदर अगेन प्री रिक्विजिट क्या हो सकती हैं? इसके अंदर 2 प्री रिक्विजिट हैं कि एक आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है या जो राइटिंग स्किल है, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अगर आप इंग्लिश के अंदर डेफिनेटली कंटेंट राइट कर रहे होंगे तो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उस पे आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, और साथ ही आपकी जो रिसर्च करने की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। जब तक एक अच्छा रिसर्चर एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता है, लेकिन एक कंटेंट राइटर जो अच्छा रिसर्चर ना हो वो एक अच्छा कंटेंट राइटर नहीं बन सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो हम अपने इस कंटेंट राइटिंग के मॉड्यूल में 2 किस्म की कंटेंट राइटिंग को सिर्फ देखेंगे, जिसके अंदर एक तो है कि रिव्यू बेस्ड आर्टिकल राइटिंग के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना, फिर उनको किन फीचर्स की बेस पर उनका कंपैरिजन करना है, फिर उनमें से बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है ये कैसे डिक्लेयर कर देना है, उसकी प्राइसिंग कैसे देखनी है, उसके प्रोज एंड कॉन्स कैसे देखने हैं, उसको आपस में कंपेयर किस तरह करना है, फिर उसकी बाइंग गाइड किन किन फीचर्स की बेस पर हमने उनको कंपेयर किया। ये सारा कुछ एक अच्छे वेल मैनेज्ड और एक बेहतर यूज़र इंटरफेस के ज़रिए यूज़र तक पहुंचाना है, ताकि उसकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो। और अल्टीमेटली जब मैंने पहले बताया था कि जितना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होगा, जितना अच्छा यूज़र आपकी वेबसाइट पर आते हुए एक अच्छा इमेज लेके जाएगा आपकी वेबसाइट के बारे में, तो सर्च इंजन्स गूगल उतना ही आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा। सो जो यूज़र एक्सपीरियंस है ये डायरेक्टली एक बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। ये जितना बेहतर होगा उतना ही गूगल आपकी जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करेगा। सो अब डेफिनेटली हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि
अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है, अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस को हम मैयर कैसे करते हैं, या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिनसे हम ये इंश्योर कर सकेंगे जो यूज़र हमारी वेबसाइट पर लैंड कर रहा है वो एक अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस लेकर वापस जाए। अच्छा, तो हम बात करते हैं एफिलिएट कंटेंट राइटिंग की, जिसको हम रिव्यू बेस्ड कंटेंट राइटिंग कह सकते हैं, और साथ ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट की, जिसके अंदर आप हाउ टू गाइड्स हो सकती हैं। अगेन हम जैसे फिशिंग रॉड की बात करें, हाउ टू यूज़ फिशिंग रॉड, ये एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट हो सकता है। और टॉप 10 या बेस्ट फिशिंग रॉड्स 2023 या 2024, जो भी आगे ईयर आप साथ लगा लें, ये भी एक कमर्शियल या एफिलिएट कंटेंट की एक एग्जांपल हो सकती है। सो हम दो किस्म के कंटेंट को यहाँ पर एनालाइज कर रहे होंगे, सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिव्यू बेस्ड कंटेंट राइटिंग की, कि इसके अंदर किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। जैसे मैंने पहले बताया, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। क्यों? क्योंकि जो बंदा आपसे कंटेंट राइट करवा रहा है, लेट्स सपोज आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और किसी को सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो वो बंदा अगर आपसे कंटेंट राइट करवा रहा है तो उसका बहुत कुछ पैसा, एनर्जी, टाइम वो स्टेक पे है, और वो आपके ही बलबूते पर वो सारा कुछ ये रिस्क लेने जा रहा है। अगर आपने अच्छा कंटेंट उसको राइट करके ना दिया तो वो वेबसाइट डेफिनेटली आपको कंटेंट राइटिंग के वो पे करेगा। देन वो वेबसाइट पे कंटेंट पोस्ट कराने के पे करेगा, फिर वीए हायर करेगा, फिर अगेन वो वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेगा, उसके अंदर ही उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। और साथ साथ इन सब चीज़ों से बढ़ के वो वेट करेगा, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद भी उसको सक्सेस ना मिली आपके कंटेंट की वजह से, तो ये शायद एक अच्छी चीज़ हमारे लिए ना हो, और हम अपने आप को शायद इस चीज़ के लिए अच्छा फील अपने अंदर ना करें। तो अगेन, अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज और साथ ही रिसर्च स्किल्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर कंटेंट राइटिंग आपको बोर करती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कंटेंट राइटिंग बिल्कुल ना करें। और अगर शुरू में बोर करती है, अगर आप ये समझते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो देन यस, आप ट्राई कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, देन साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आई होप कि अगर आपकी कमिटमेंट, अगर आपका हार्ड वर्क और डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इसके अंदर शामिल रही, तो आप ज़रूर सीख लेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि जो रिव्यू बेस्ड कंटेंट राइटिंग होती है उसके अंदर चीज़ें क्या क्या इंक्लूड होती हैं। देखें, जब हम प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुके हैं, और हमने बाय करने से लेकर उसको कई दफ़ा यूज़ करने के बाद तक का जो सारा जर्नी है वो हमने एक्चुअली एक्सप्लेन करना होता है अपने कंटेंट के अंदर। सो अल्टीमेटली हम ये शो कर रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं और हमारा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ ये रहा। और अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो हमारे एक्सपीरियंस से आपको ये फ़ायदा या ये नुकसान या ये लर्निंग हो सकती है। तो इस बात का पहले ख्याल रखें कि जो भी रिव्यू बेस्ड कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये बाकी कंटेंट राइटिंग की जो टाइप्स है उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि इसके अंदर आप अपने आप का जिक्र कर रहे होते हैं, इसमें आप एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, तो हम अब देख लेते हैं कि एक आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो सबसे पहले तो हमने डेफिनेटली टाइटल अपना लिखना होता है, तो उसके अंदर हमने अपना मेन जो कीवर्ड है वो इंक्लूड करना है, मेक श्योर करना है। इसका प्रैक्टिकली आगे हम ऑन पेज एसईओ के अंदर जाके ज़रूर देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसके आर्टिकल के टाइटल के अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है वो इंक्लूड होगा, और साथ ही अगर आप ईयर और साथ मंथ भी ऐड कर लें तो वो भी एक एक्स्ट्रा एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपने जो फेलो कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट हमने कीवर्ड रिसर्च में पढ़ा था उसको भी हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, और उन कीवर्ड्स को भी हम अ, अपने कंटेंट के अंदर नेचुरली एडजस्ट करेंगे। ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कीवर्ड को यूटिलाइज करने के चक्कर में कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। सो हम स्टार्ट करेंगे और हम यूज़र को बताएंगे कि हम इतनी प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर चुके हैं, और आपके लिए हम इस ब्रांड की इन प्रोडक्ट्स को इन बेसिस पर, लेट्स सपोज अगर हम एक नाइफ को लेट्स सपोज रिव्यू कर रहे हैं, तो नाइफ को किन फीचर्स की बुनियाद पे करेंगे कि भाई उसका
वो शार्प कितना है, वो कौन सी चीज़ों को काट सकता है, उसके जो पकड़ने का हैंडल है वो किस तरह का है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं जो कि रिसर्च के बाद हमें मज़ीद हमारे माइंड में जो वर्ड्स का, अल्फाज का जो ज़ख़ीरा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माइंड में आता है। और जब हम लिखने बैठते हैं तो जब तक हमने रिसर्च अच्छी नहीं की होगी तो हमारे माइंड में अगर अल्फाज मौजूद नहीं होंगे तो हम उनको अपने पेपर पर या कंटेंट के अंदर ला नहीं सकेंगे। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है और अपने यूज़र को ये कन्विंस करना है कि मैंने आपके लिए इन प्रोडक्ट्स को, इन प्रोडक्ट्स के इन ब्रांड्स को इन क्राइटेरियाज की बेस पर रिव्यू किया है, टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद मैं उनका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा, तो इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि अगर हम अब यूज़र को साथ हमने एक और बात पे कन्विंस करना है कि ये वाली प्रोडक्ट थी, लेट्स सपोज फिशिंग रॉड है, हमने इस फिशिंग रॉड को इन फिशिंग रॉड को और इतने फिशिंग रॉड्स को, लेट्स सपोज हम कह देते हैं जी 10 फिशिंग रॉड्स को और फला फला कंपनी के फिशिंग रॉड्स को हमने लिया और उनको टेस्ट किया और डिफरेंट सिनेरियोज की बेस पे टेस्ट किया। हम डीप जो वाटर की लेक थी वहाँ पे भी गए, जो डीप वाटर लेक नहीं थी वहाँ पे भी गए, और हम कयाक, इस टाइप की कयाकिंग पे बैठ कर भी हमने उसको टेस्ट किया और दूसरे किस्म की कयाक पे बैठ के भी हमने उसको टेस्ट किया। फिर इस वेदर में भी हमने टेस्ट किया, इस वेदर में भी टेस्ट किया। फिर हमने उसके ज़रिए बड़ी मछलियों को पकड़ने की कोशिश की, छोटी मछलियों को पकड़ने की कोशिश की। आप डिफरेंट सिनेरियो देखें, जो यूज़र है ना वो आप पे ट्रस्ट करके आया है, आपसे चीज़ों को समझना चाह रहा है। आपने उनको तमाम सिनेरियोज एक्सप्लेन करने हैं। शुरू के अंदर आप पहले पैराग्राफ के अंदर उसको ये कन्विंस करेंगे कि आपकी जो एक्चुअल रिसर्च है वो मैं आपके बिहाफ पर कर चुका हूँ और आप जिन जिन बेसिस पर एक प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाह रहे हो, मैंने उन तमाम सिनेरियोज को यूटिलाइज करके उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया है और अब मैं आपको उसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। बहरहाल ये एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन था कंटेंट राइटिंग का। हम ग्रेजुअली आगे डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे और रिव्यू बेस्ड की जो कंटेंट राइटिंग है इसको फर्दर एक्सप्लेन मैं करूँगा कि आपका जो ओवरऑल पेज होता है वो किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, और साथ हम इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स को कैसे लिखना है वो भी साथ साथ हम देखेंगे। थैंक यू।